नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत ने कोरोना से बचने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन अब सवाल ये उभर रहा है कि लोग कहाँ से खाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो मजदूर हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई कि जब वो काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं भी, उनके सामने भी ये दिक्कत है कि वो तो जो है लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हो गए। तो उनके लिए तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि जितने एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे सरकारी हों, अर्ध सरकारी हों या निजी हों, उनसे कहा गया है कि आप पूरी सैलरी देंगे और समय से देंगे। जरूरत पड़ी तो सरकार उनकी भी मदद करेगी। बट जो ये मजदूर तबका है वो कैसे अपना भरण पोषण करेगा, 2 जून की रोटी कैसे खाएगा। एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 की देश में कुल लगभग 47.5 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से कि 39.14 करोड़ जो है यानी 82.7 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर में अकेले 24 करोड़ है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में है और जो ठेली पटरी रेहड़ी वाले लोग हैं। तो इनके लिए सरकार जो है एक पैकेज लाने जा रही है। ये पैकेज 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ का हो सकता है और इसमें उन छोटे और मझोले उद्योग धंधे जो अपनी चलाते हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन राशि हो सकती है कि वो कैसे जो इनको नुकसान हो रहा है या बिक्री नहीं हो रही है या उत्पादन नहीं हो रहा है, उसको वो कैसे मेंटेन करें। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिरकार मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचेगा कैसे। तो पहले ही सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो जनधन में खाते खुलवाए थे, उसके तहत पैसा ट्रांसफर करती रही है। उसी तरीके से सीधे पैसा ट्रांसफर होगा ताकि बीच में बिचौलिया पैदा ना हो। एक बात मैं और आपको बता दूं कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आंध्र प्रदेश की हो, केरला की हो, तमाम राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से ऐसे गरीब लोगों के लिए योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे उसमें फ्री में अनाज दिया जाना है, या उत्तर प्रदेश सरकार जैसे 1000 रुपया ट्रांसफर कर रही है। तो इनके लिए कहा गया है ये कि जो श्रम कल्याण बोर्ड ने शेष वसूला है लगभग 52,000 करोड़ रुपए का है ये, उसमें से आप पैसा खर्च कीजिए। और केंद्र सरकार इस पे सोच रही है। केंद्र सरकार के सामने जो दिक्कत आ रही है कि अभी जब स्लो डाउन शुरू हुआ था तो उसमें केंद्र सरकार ने कई पैकेज घोषित किए थे, उसमें अकेले 1.5 लाख करोड़ तो जो है निजी क्षेत्र के लिए ही था कि अब यदि फिर से वो ऐसी योजना ले आती है तो उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो अचानक बढ़ जाएगा। जो इस समय 3.8 है जीडीपी का और 0.5% जो ऑफ द रिकॉर्ड था वो मिलाकर के 4.23 हो रहा था, उसके बढ़ने की गुंजाइश बढ़ गई है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि इस समय फिस्कल डेफिसिट देखने का मौका नहीं है। अपने लोगों को संभालिए, उनको खाने को दीजिए, उनको जिंदा रखिए। लिहाजा सरकार इस पर विचार कर रही है। हो सकता है कि इस हफ्ते के लास्ट तक इसका ऐलान कर दिया जाए। तो देखते हैं कि सरकार इससे, एक तो उसके सामने चुनौती है कैसे निपटे, और दूसरी चुनौती यह है कि कैसे जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उसके 2 जून के खाने की व्यवस्था हो। ये 2 बातें हैं। अब एक और बात आती है कि क्या ये संकट यदि लंबा चलता है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारे पास इतना खाद्यान्न है, तो इसको लेकर के अभी बयान आ रहा है और रिकॉर्ड भी बताते हैं कि इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। अपने देश में 2 साल तक का खाद्य भंडार है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।